हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कैसे उत्पत्ति हुई थी, उनका क्या चार्जेज है और उनके ऊपर कितना मास है। एक हम समरी के तौर पर थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूं मैं। एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल रहता है। जो मास है, प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, या फिर ये बोले कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको क्या करते हैं, हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और जो कंसीडर करते हैं मास में वो वैल्यू ओनली प्रोटॉन की ले लेते हैं, या फिर उसके बाद न्यूट्रॉन है तो उस न्यूट्रॉन की वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने बात किया था एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब बोहर्स एक मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। बोहर जो नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने जो एटम की बात कर रहे हैं हम, जिसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बारे में बताया। उसका क्या मॉडल है, वो किस तरीके का है, एक उनका रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बताया गया, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कैसे स्टेबल रहता है एटम, उसके बारे में बताया गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये डायग्राम समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे बीच में जो रहे वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जो बीच में होता है, दोनों एक साथ रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप मान लीजिए ये सब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल एक साथ रहते हैं, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद में ये एनर्जी सेल्स इनको बोलते हैं, जो चारों तरफ एक रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हमने बना रखा है, इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स ही बोलते हैं, या फिर इनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं इनके अंदर? इनके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व करते हैं। हमने पहले इसका फॉर्मूला भी देखा था। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, इन फिक्स ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो ऑर्बिट है उसको K बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को L बोलते हैं, उससे नेक्स्ट को M बोलते हैं, उससे नेक्स्ट को N बोलते हैं। एक नोटेशन दिया हुआ है, या फिर 1 2 3 4 भी बोल देते हैं। N = 1, N = 2, N = 3, N = 4, ठीक है। ये फर्स्ट वाले न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट हमारा ऑर्बिट है उसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स केवल इसी में ही घूमते रहेंगे, ठीक है। ये अपना इसका एनर्जी लेवल प्रोटॉन का प्लस ये जो ऑर्बिट है इसका एनर्जी लेवल एक फिक्स रहता है। उसी एनर्जी लेवल पे ही वो इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। कब तक घूमते रहेंगे? जब तक कि उनको, ये एक एंगुलर मोमेंटम है, ये हमने 2 डायमेंशंस में ये बनाया हुआ, लेकिन जब 3 डायमेंशन होता है तो ऑर्बिट्स ऐसे चारों तरफ, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ उसमें बना होता है, एक उस रूप में वो रहते हैं। नोटेशन में 2D में दिखाया गया, इसलिए हमें एक सर्कल ये दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे थे इनके एनर्जी लेवल्स की। ये जो एक ऑर्बिट है इसकी एक एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एक फिक्स रहती है, ठीक है। जब तक उसके साथ कोई उसको एनर्जी नहीं मिलती है तब तक, या फिर उससे एनर्जी रिलीज नहीं होती तब तक ये एक सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं, और उस टाइम पे एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एटम स्टेबल कब होता है, एटम स्टेबल तब होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स एनर्जी लेवल में मूव कर रहे हैं, या फिर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस है, तब तक वो एक, उस एटम को क्या बोलते हैं, वो एक स्टेबल एटम है। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना ऑर्बिट को शिफ्ट कर लेता है। मान लीजिए K में था वो L में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिली वो L से वो M में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिली M से N में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जंप करना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, तब जब वो एनर्जी उसको मिलेगी वो एब्जॉर्ब करेगा। वो अपर वाले कोई सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो एनर्जी रिलीज करके
तब ही वो अपने नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल उनको जब तक एनर्जी मिलती नहीं है या वो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, तब तक वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें वो घूमते रहते हैं। एंगुलर मोशन उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनको बोलते हैं कि एंगुलर मोशन में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये 5 पॉइंट्स मोटा मोटी दिए हैं बुक में, इनको एक बार एक एक करके देख लेते हैं, सिर्फ इसी के ऊपर ही हैं 500। पहला पॉइंट क्या बोलता है, एटम में न्यूक्लियस होता है प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवॉल्व अराउंड इट सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे हमने बात किया था, एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी लेवल पे वो रिवॉल्व करते हैं। क्या ऑर्बिट या जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स है, और उसमें वो ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में। ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल और लेवल, ये एक हमने बात किया था, एक फिक्स एनर्जी है इनकी, ठीक है। उसी को ये बोल रहा है कि जो हमारे ऑर्बिट है उनकी एक फिक्स एनर्जी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल बोल देते हैं इनको, ठीक है। ऑर्बिट बोल देते हैं, ये अलग अलग नाम से नोटेशन है लेकिन वो चीज एक ही है। ऑर्बिट बोल दो, एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल, एक फिक्स को ही उसको बोला जाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या, एंगुलर मोशन। ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एंगुलर मोशन में घूम रहे हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट है, n = 1, मतलब n की वैल्यू 1 है जो कि k ऑर्बिट है, n की वैल्यू 2 है तो l ऑर्बिट है। अब एंगुलर मोमेंटम जो उसका है, वो मोशन है, एंगुलर मोशन है, उसका मोमेंटम है क्या है, एक स्पीड जो बोलते हैं ना किस मोमेंटम पे है, वो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, mvr = nh/2π, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू हर बार वो चेंज हो जाएगी, 1 2 3, जिस भी ऑर्बिट के हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ n की वैल्यू वही आ जाएगी। फर्स्ट का अगर इन इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, इनका निकालना है जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उनका निकालना है 2 आ जाएगी, रेस्पेक्टिवली 3 और 4 आ जाएगी। n क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v क्या है, v वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। r क्या है, व्हाट इज r, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। यहां से इसका रेडियस कितना है ऑर्बिट का, 1 2 3 4। h है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, और n की वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहेगी। जब सभी वैल्यूज में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द n इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल का निकाल सकते हैं, n = 1 k l m n, या फिर किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स का किसी का भी निकालना हो, बस इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, r क्या है, रेडियस हर एक सेल का फिक्स है। देन n की वैल्यू ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहेगी। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो उसी का n की वैल्यू रख देंगे। h क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके फिक्स वैल्यू 2π की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फॉर्मूला है, एक सिंपल सा। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है इसका, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था, किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक बार जो उसकी एनर्जी है, जब एटम स्टेबल है, उसकी जो फिक्स एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वही रहती है, कांस्टेंट एनर्जी रहती है। तो ये पॉइंट है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। एटम कब स्टेबल है, जब वो एक उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट एनर्जी पे हैं, और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब कांस्टेंट एनर्जी पे हैं, उसी में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं 1 2 3 4, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन से कांस्टेंट एनर्जी पे मूवमेंट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, और उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इन सेम एनर्जी देन एटम विल कॉल्ड एज नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट, ठीक है। वही बात आ रही घूम फिर के कि जब एक
इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स एनर्जी पे रहता है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन इन सेम स्टेट सेम एनर्जी पे रहता है तो एटम को क्या बोलते हैं, नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट में है वो स्टेबल, उसको बोल सकते हैं एटम स्टेबल है या नॉर्मल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, ये अलग अलग वर्ड्स है लेकिन जो चीज है वो सेम है, ठीक है। एटम इज स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी सेम है, बोल दिया जाएगा नॉर्मल स्टेट में है एटम, या फिर बोल दें कि एटम एक ग्राउंड स्टेट में है तो उसका क्या मतलब है, उसकी जो ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, फिक्स है, वो क्या है, कांस्टेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। लास्ट पॉइंट बोर मॉडल में क्या बताया गया है, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। हमने बात किया था जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तभी आइदर एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी क्या करता है, उसको एनर्जी को रिलीज करता है। अगर यहाँ से इसके ऑर्बिट में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला जाता है, यहाँ से फिर वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और वापस इस पे चला जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक उसको एनर्जी मिलेगी नहीं या फिर एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अपने रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इसको क्या बोला था हमने यहाँ पे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स रहेंगे, ठीक है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस एब्रप्टली नॉट ग्रेजुअली। इसका कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी मिल रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको धीरे धीरे एनर्जी मिल रही है और धीरे धीरे करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उसको एब्रप्टली मतलब अचानक से उसको एनर्जी मिलती है और वो तुरंत एक ऑर्बिट से दूसरे में चला जाता है, तुरंत जैसे ही ये एनर्जी रिलीज करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, मींस एब्रप्टली। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रेजुअली प्रोसेस है कि एब्रप्ट प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो शिफ्ट होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एब्रप्टली, एकदम से चेंज होते हैं। और जब भी ये चेंज होते हैं अपना मींस ऑर्बिट चेंज करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, तब क्या होता है कि एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की वो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, ठीक है। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एनर्जी का डिफरेंस दोनों ऑर्बिट का, E2 माइनस E1। E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, ये लोअर स्टेट का ऑर्बिट का जो एनर्जी है E2 और E1 है, E2 माइनस E1 है तो उसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। किस चीज का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों की ऑर्बिट की जो एनर्जी उसका डिफरेंस आ जाएगा। डेल्टा E जो है E2 माइनस E1 क्या है, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ वन और हायर लेवल एनर्जी ऑर्बिट एंड E1 इज द एनर्जी लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑर्बिट, ठीक है। तो बोर्स मॉडल ने एटम के बारे में बताया था, ठीक है, एटम में क्या होता है कैसे होता है। पहले हमने देखा था जैसे कि उसके चार्ज मास हमने देख लिए थे, वो तो एक वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। वो एक याद करने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चार्ज इस पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनकी वैल्यू फिक्स है। मास भी क्या इनका फिक्स है। तीन ही चीज हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, बचे इलेक्ट्रॉन्स का जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसके 5 मेन पॉइंट हैं। याद रखने वाली बात यही है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रहता है, एक फिक्स एनर्जी में रहता है, जब तक कि उसको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, अचानक से वो अपना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करता या शिफ्ट नहीं करता। एक ही ऑर्बिट में रहता है तो उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट को मतलब बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब फिक्स एनर्जी लेवल पे ही अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं एटम इज इन स्टेबल या फिर नॉर्मल या फिर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये है 5 पॉइंट, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। बोर्स मॉडल ने सिर्फ यही बताया था, बहुत ही आसान सा है, आप इसका डायग्राम से ही याद कर लीजिए, आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा से उसको क्लियर करते हैं। थैंक यू एवरीवन।